बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह ज़िफ्तारी और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। टिकटॉकर आयशा अकरम और उसके पार्टनर रैम्बो की दो ऑडियो लीक हो चुकी हैं और उन ऑडियो ने तहलका मचा कर रख दिया है हर तरफ। कहानी के अंदर एक नए ट्विस्ट आ चुका, नए इंकशाफात सामने आ चुके। आयशा और उसका पार्टनर रैम्बो बुरी तरह फंस चुके हैं। जिसे कहते हैं ना, कुछ चीज फंस चुकी है, ये बुरी तरह फंस चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारा कानून अभी तक सो रहा है, हमारी इंतजामिया सो रही है, हमारी गवर्नमेंट सो रही है। जी नाज़रीन, आपने यकीनन टिकटॉकर आयशा अकरम और रैम्बो की ये एक ऑडियो लीक हुई है। ये ऑडियो किसने लीक की? ये भी ये कहा जाता है कि ये रैम्बो ने लीक की। रैम्बो गिरफ्तार हुआ, आयशा ने उसे मुकम्मल तौर पर जब किसी काम का ना छोड़ा, उसे जेल पहुंचाकर उसने भी दम लिया। तो अब जो रैम्बो है उसने आयशा की ये ऑडियो लीक कर दी। अब जो दूसरी ऑडियो है जिसमें आयशा को एक शख्स ये धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हारी जो है वो नाजिबा वीडियोस वायरल कर दूंगा, तुम अपनी व्हाट्सएप ओपन करो, वहां पर ये वीडियो देखो, इसकी स्क्रीनशॉट देखो, उसके बाद ये वीडियो मैं मुख्तलिफ जगह पर वायरल भी करूंगा, मुख्तलिफ ग्रुपों में शेयर करूंगा। अब वो वीडियो जो है वो ऑडियो लीक जो हुई है, इसके बाद आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आयशा के साथ जुल्म नाइंसाफी हुई? मीनार पाकिस्तान पर जो हुआ वो आयशा के साथ जुल्म हुआ? आज मैं ये कहता हूं कि जो ये कहते हैं ना, जो ये कहते हैं बड़े बड़े तजियाकार, बड़े बड़े नामवर एंकर सहाफी या बड़े बड़े तजियाकार, ये कहते हैं कि जो भी कुछ हुआ, आज जो भी इंकशाफात हो रहे हैं, इसके बावजूद जो मीनार पाकिस्तान पर आयशा के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो गलत है। मुझे ये बताएं, अब कोई बंदा खुद तैयार होकर गया हो, आज उसने ये इरादा रखा हो कि मैंने मशहूर होने के लिए लोगों से अपने कपड़े फरमाने हैं, मैंने अपनी इज्जत पामाल करनी है, मैंने आज मीनार पाकिस्तान के पार्क के अंदर अपनी इज्जत नीलाम करनी है, अपनी धज्जियां खुद उड़ानी है, अपनी इज्जत खुद पामाल करनी है। अब उसके साथ ऐसा घटियापन जो हुआ उसने अपने साथ खुद करवाया। अब इसके बाद हम ये कैसे कह सकते हैं कि आयशा बेकसूर थी? आयशा के साथ जो कुछ हुआ वो एक इंसानियत के खिलाफ है। ये एक आयशा और रैम्बो थे जिन्होंने मशहूर होने के लिए, पैसा कमाने के चक्कर में उन्होंने ये एक प्लान बनाया, ये प्री प्लान था। उसके बाद आज ये कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई। आयशा ये कहती है कि मुझे इमरान खान साहब, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब और जो महकमा पुलिस है मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, मुझे खतरा है। पुलिस एक हफ्ते तक आयशा के घर के बाहर सिक्योरिटी देती रही। पुलिस और हमारी इंतजामिया आयशा को बख्तरबंद गाड़ी से जो है वो जेल तक लाती, शनाख्त परेड करने के बाद बख्तरबंद गाड़ी में उसे घर पहुंचाते। इमरान खान साहब एक्शन लेते हैं, चीफ जस्टिस साहब एक्शन लेते हैं और तमाम बड़े सिविल अदारे, तमाम तर सियासी रहनुमा और हमारी गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर एक्शन लेती है और टिकटॉकर आयशा के सर पर हाथ रखती है। दो बड़े नामवर एंकर यासिर शामी और इकरार उल हसन भी उसके घर जाकर उसके सर पर दस्ते शफकत रखते हैं और उसका इंटरव्यू लेकर उसे वायरल करते हैं। अब जो भी था इसके पीछे कहानी क्या थी, लेकिन आज एक चीज ये सामने आ चुकी है, ये कहानी सामने आ चुकी है कि इसके पीछे जो कुछ हुआ, इसके साथ जो कुछ हुआ, इसका असल जो कसूरवार है वो सिर्फ और सिर्फ आयशा अकरम है। नाज़रीन, उसमें आपने ऑडियो में एक चीज सुनी होगी, ये सुना था ना आपने कि आयशा ये कहती है कि वो बहुत गरीब है, 5-5 लाख रुपए भी बड़े मुश्किल से दे सकते हैं। रैम्बो से ये कहता है कि ये है कि ये 5-5 लाख रुपए हम 6 जो मुल्जमान हैं जो इस केस में शरीक हुए, पुलिस ने हिरासत में लिया, हम उनके खानदान से 5-5 लाख रुपए ठीक है लेते हैं और हम उनसे सुलह करते हैं। ये आयशा कहती है कि 5-5 लाख रुपए लो और उन्हें जो है हम उनके साथ सुलह करते हैं, माफीनामे पर दस्तखत कर देते हैं, जो जो 5-5 लाख देगा हम उसे जेल से रहा करवाते जाएंगे। वो बेगुनाह लोग जो आज बेगुनाह सजाएं काट रहे हैं, जिनका कोई कसूर नहीं था, आज सिर्फ और सिर्फ इन आयशा और रैम्बो और इनकी टीम की वजह से आज वो पाबंदे सलासल हैं, आज वो जेल काट रहे हैं, बेगुनाह जेल काट रहे हैं। यकीन माने, मैं तो आज एक चीज कहता हूं, इतने इंकशाफात सामने आए, आयशा की मुबैना वीडियो लीक करने की भी धमकी दी गई, आयशा की 2 ऑडियो लीक हो गई। आज इस चीज से एक चीज ये साबित हो जाती है, ये हकाइक साबित हो जाते हैं। टिकटॉकर आयशा अकरम का पार्टनर, उसका दोस्त जो उसके साथ था, जिसकी 2 वीडियो भी लीक हुई,
जो इसके मुकम्मल बिल्कुल करीब था, उसके इंकशाफात के बावजूद आज हमारी गवर्नमेंट, हमारी इंतजामिया और पुलिस को यह चाहिए कि फौरी तौर पर आप बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर किसी की इजाजत के या बगैर कोई नई चीज सामने आने की, अब आयशा अकरम को गिरफ्तार किया जाए और उन 6 नौजवानों को, मैं कहता हूं कि वो बेकसूर है, मैं ये कहता हूं, उन्हें फौरी तौर पर रहा किया जाए और आयशा अकरम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, और ताकि दोबारा ऐसा कोई गंदा प्लान ना करे, दोबारा पाकिस्तान की इज्जत को, साख को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश ना करे। जिस तरह आयशा ने पाकिस्तान की इज्जत की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की, मैं कहता हूं कि इसके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक कानून बनाकर इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि दोबारा ऐसा वाकया ना हो। नाजरीन, आज आप टिकटॉकर आयशा के बारे में क्या राय रखते हैं? आयशा को एक अच्छा बनाने की जो लोग कोशिश कर रहे थे, आयशा को कौम की बेटी का जो लक़ब दे रहे थे, आयशा के हक में जो नारे लगा रहे थे, आयशा के हक में जो बड़े बड़े टॉक शो कर रहे थे, आप उनके हवाले से क्या कहेंगे? मैं जानना जरूर चाहूंगा। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। पहले दिन से मैं कह रहा था कि मैं आयशा को एक्सपोज करूंगा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यह मकसद पूरा हुआ। वह आज एक्सपोज हो चुकी है। देर सिर्फ इतनी है कि उसे हथकड़ियां लगने की देर है बस। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और प्रोग्राम में। जल्द अल्लाह हाफिज।